अकेले हमें रास आए सॉरी दुनिया के मेले। क्या बातें करते हो तुम लोग? हम लोग कुछ बातें नहीं कर रहे। मैं I can't understand you anymore. I can't understand you and your family anymore. What do you mean my family? What do you mean my family? नहीं, मेरा मतलब है कि बहुत स्वीट है और बहुत अच्छे, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे मुझे तुम समझ में नहीं आ रही। Tell me one thing. जब हम लंदन में थे तो मेरे लिए खाने बना लेती थी, मेरे कपड़े धो देती थी, and now you're not even making food यार। क्योंकि वहाँ पे हर चीज, हर गैजेट, हर इक्विपमेंट है। वहाँ पे वॉशिंग मशीन होती थी और वहाँ पे किचन में सब चीजें अवेलेबल होती थी, और यहाँ पे मैं खाने नहीं बना सकती हूँ क्योंकि इनके खाने जो होते हैं वो मुझे समझ में नहीं आते। उनमें अरे नादिया को छोड़ो, नादिया दोनों को देखती रहती, पकाती नहीं है, इसको मना कर। वही तो मैं कह रहा हूँ, हर बात के लिए तुम बड़ी दादी को देखती हो, तुम छोटी दादी को देखती हो। क्योंकि उन्होंने कहा मुझसे सीखो। अच्छा बेटा, तू कुरो कुरो पका सके थे, मेरे नाम बता। मैं बताती। नादिया बेटा, तुमको उल्लू बनाना आता? ये बनी बनाई चीजों पे मेहनत नहीं करती है। थैंक यू मामा, थैंक यू। तुम्हें क्या हो गया? क्या आता है तुमको पकाना? मुझे आता है आमंड चिकन बनाना आता है, लेकिन मैं आपको, आप मेरे पीछे पीछे नाम बोलेंगे तो फिर मैं बनाऊंगी। ओके ओके। आमंड चिकन। आमंड चिकन, बादाम को कहते हैं आमंड। चिकन चिली ड्राई। चिकन चिली ड्राई। चिकन शास्ट्रेक। चिकन गास्लेट। नहीं, शास्ट्रेक। अच्छा शास्ट्रेक, हम लोग गास्लेट में पका के खा रहे हैं। एक मिनट, घंटी बज गई, मेहमान आ गए। मैं बताता हूँ। आज हमारे साथ हैं शहजाद रजा, that's one, and सहर जो सिंगर है। मेहमान आ गए, मेहमान। अम्मा आइए परदादा। जो लगा के है ये अम्मा। डाला हुआ है मेरी कस्ती में। तो अब आप लोग खड़े हो गए, मैं जाऊं? ओके। सब कोई नहीं बोलेगा। thank you. आई थिंक शहजाद रजा जानता है शहजाद। डार्लिंग, संभालो साइलेंस। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बस वेरी गुड। शहजाद भाई प्लीज, थैंक यू एंड बहुत शुक्रिया कि आप। इसको मैं बचपन से देखती हूँ, ये अभी तक छोकरे का सेट लगा के घूमता है। दादी ये भी आपको बचपन से देखते हैं? कोई बात नहीं, मैं इसको बचपन से देखी। मैं तो जब पैदा भी नहीं हुआ था ना, जी मैं जब से इनको देख रहा हूँ। अक्सर लोगों को पाकिस्तान में यही शिकायत है, बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। दिस इज माय बड़ी दादी, दिस इज माय छोटी दादी। तेरे को लगता है? ये सिर्फ नाम की हद तक छोटी है, वैसे तो छोटी के साथ जो राइम होता है वैसी नहीं है। और वो मेरी बहुत खूबसूरत सी वाइफ हाय नादिया। यस शहजाद भाई, वैसे भी उम्र का बहुत फर्क है, लेकिन कौन देख रहा है? वहाँ मेरे दादा। चाचा कौन है? चाचा नहीं, दादा। माय नेम इज गफ्फार भाई, हीरो फेयर भाई। दिस इज शहजाद रजा, इनकी हिफाजत कीजिएगा। मैं अभी जा रहा हूँ। माशाल्लाह। थैंक यू तेनू माफ कीता। अम्मा का बेड़ा गिर रहा है मेरे। And ladies and gentlemen, welcome to Gaffar's Art Horaji's, and you know who I am. And basically, सिंपल सी बात यह है कि आपको अब तक ये पता चल चुका है कि हमारे साथ हमारे गेस्ट कौन हैं। आज हमारे पास 2 मेहमान हैं, लेकिन मेरे पहले गेस्ट का नाम और उनका ताल्लुक आप सब जानते हैं। नाम इतना बड़ा कि आज वो नाम एक इंस्टीट्यूशन की हैसियत रखता है। मीडियम फिल्म का हो, थिएटर का हो, टेलीविजन का हो, या लेडीज एंड जेंटलमैन कोई और परफॉर्मेंस हो, अगर इनका नाम आ गया तो समझ लीजिए कि एक इंस्टीट्यूशन है जो अपनी मिसाल आप है। हम सब ने इन्हें फॉलो किया है, इनकी तकलीद की है, एंड इट्स सर्टनली अ प्रिविलेज एंड ऑनर कि ये आज मेरे साथ मेरी इस फैमिली के घर में मेहमान हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ही इज विद माय लवली एंड ब्यूटीफुल फैमिली। प्लीज डू गिव हिम अ राउंड ऑफ अप्लॉज। लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर इज मिस्टर शहजाद रजा। ओके दादी बैठ जाइए। आप यही मेरी दादी हैं ये। प्लीज दादी आगे दादी। करंट पास नहीं करो मेरी तरफ, मैं जा रही हूँ। अच्छा, मोटरवे में अभी कोई रुकावट नहीं है, हर तरफ सुरंगें बन गई हैं। बैठ तो जाएं आप। ये हम लोग खड्डों के जमाने की सड़कों पे चले हुए हैं ना, तो अभी ये सुरंगें बना दी मुस्तफा कमाल ने, अभी यकीन नहीं आ रहा है। थैंक यू। माँ औरतों की पुतली राज। औरतों की कौन सी राज? थैंक यू वेरी मच सर। ये आदमी को बोलो, डोंट माइंड। ये जो इससे मेरे को अम्मा बोला है, मेरे को बहुत एतराज है।
महमूद गजनवी के जंग के जमाने में ये आया था। खुदा का वास्ता, ये मेरे गेस्ट हैं। ये मेरा ख्याल है कहीं अगर ये बाजार जाती होंगी तो फिर तो ये हफ्ता भर लगता होगा इनको जाने और आने में। जिस तरह मैंने देखा आगे बैठी हैं, आधा प्रोग्राम का टाइम तो नहीं ले लिया। नहीं शर्मा, सिर्फ जाने में एक हफ्ता लगता है। That's why ये कहीं नहीं जाते, सिर्फ घर में रहते हैं। यार मेरे को कुछ नजर नहीं आ ए, रहा है। माँ, आपके लेंस मेरे पास पड़े, चश्मे देखा आपके पास इन्होंने पड़े। जो बेटा चोर है अम्मा का, मेरे पे इल्जाम लगा। तूने डाले होंगे इसके कोट में, आप मैं जानती लोग प्लीज, मैं बात कर लूं इनसे। हूँ। अभी चश्मा लगा ले, अभी तू बात कर। थैंक यू शहजाद भाई। आप किस मतलब आप तो हमेशा टाइम पे आते हैं, आज आप लेट हो गए। What नहीं, happened? वो मसला ये हुआ कि आपको पता है कितना कराची में जाम चल रहा है Of traffic? course. तो मैंने क्या किया, गाड़ी खड़ी की साइड में और मैंने सड़क क्रॉस की, पैदल भागता हुआ मैं दूसरी सड़क पे गया। वहाँ रश नहीं, इस उम्र में भी भागने का शौक किसी के साथ नहीं भागा, अकेला भागा। अकेले हाँ, अकेला भागा। आई डोंट नो। हाँ अकेला भागा। अकेले ही भागे थे आप? अब वहाँ वैगन खड़ी थी। वैगन भी खड़ी थी। हाँ वैगन खड़ी थी वहाँ। वो बेचारा उसका कंडक्टर कह रहा है, मैं अपने आवाज लगा रहा है। मैंने उससे पूछा, ईसा भाई नगर ये- जाओगे? ईसा नगर हाँ, जाओगे? नहीं। मैंने कहा भाई किधर जाएगी? कहला सदर जाएगा। मैंने उससे कहा सदर कैसे जाएगा भाई, अभी तो इलेक्शन नहीं हुए हैं, और सदर अगर जाएगा भी ना तो इस पाकिस्तान को खुशहाल बना के जाएगा। That's very true. अच्छा शर्मा भाई एक बात बताइए। अच्छा फिर मैंने खैर वो बात तो वहाँ से निकला। मैंने एक मोटरसाइकिल वाला जा रहा था तो मैंने कहा भाई मुझे लिफ्ट दे दो। उसने कहा नहीं आप मेरी मोटरसाइकिल ले जाओ। सच में? हाँ मैंने कहा क्या अच्छा कह रहे मैं हो? समझता था आप सिर्फ मोबाइल ले जाते थे। I didn't know आप मोटरसाइकिल नहीं असल में वो कहीं मेरे फैन वैन होगा, कहले आप मैं वहाँ से ले लूंगा आपसे। ये तो छीनी हुई तो नहीं थे, तेरे हवाले कर रहा था। नहीं देखें फिर मैं अम्मा आपको नहीं कहूँगा। देख अभी बोलना भी नहीं, मैं उठ के टक्कर मार दूंगी। और ये मार भी देती हैं टक्कर। कोस टक्कर मार। माँ फुटबॉलर भी नहीं। बकरीद से कुछ ये अब्बासी सईद में कितने मरीज गए अम्मा की टक्कर की वजह से। सही बात है। उधर इनकी जाके टक्कर का है भी नहीं कोई भाई। सवाल नहीं ये बात गलत है। नहीं, अच्छी बात बोली इसने। मेरी छोटी दादी की टक्कर का कोई नहीं। हाँ सही बात। सच बता रहा तेरे को हूँ। पाउंड दूंगी मैं, फिक्र मैं- नहीं कर। आप मैंने तो जमा मुझे किए। फूंक से मार सकती मेरे हैं। बेटे ने मेरे को भेजे, मैं तेरे को दे दूं। तेरा बेटा खुद आता नहीं है, तेरे को सिर्फ पौंड की ए, आवाज फैसल देता जी है। गाल मा करी, फैसल जी गाल ना करी, फैसल जो फोन आवे हो में के उनके बटे उड़ा खेम जो ना खबर है करो उड़ा मन खबम खेम नहीं ये भाई ये चलते चलते दूसरा चैनल लग जाता है क्या बात? नहीं चैनल वही होता है, जबान बदल जाती है। अच्छा। बट एनीवे जी अच्छा खैर बहरहाल मैंने उनसे मोटरसाइकिल ली, मैं जाने लगा तो उधर पुल के उस तरफ उतर के एक पुलिस वाला खड़ा हुआ। पुलिस वाला खड़ा हुआ था। हाँ, खड़े हुए थे भाई वो ये तो किसी बिजी के- होते हैं, हालांकि खड़े पुलिस वाला क्यों? हमेशा बैठता है। नहीं खड़े हुए थे वो अच्छा खड़ा हुआ किसी के इंतजार में, राइट। तो शायद वक्त के इंतजार में, ऑफ कोर्स। तो मुझे रोक लिया उसने। या उसके इंतजार में जिसका वक्त खराब हो। एक्चुअल मेरा वक्त खराब था। ऑफ कोर्स। मुझे रोका और धुनाई आपकी भाई पिटाई की मेरी। बहुत अफसोस हुआ। इतनी मार खा के आ, बाल ऐसे ही सेट है तेरे। ये तो उतार के मारा था। नहीं मैं माफ कीजिएगा, आई एम सॉरी। मेरी पिटाई की क्यों यार? डबल सवारी भी मारा मुझे, डबल सवारी पे। लेकिन डबल सवारी तो आप तो डबल सवारी थी मैं नहीं अकेला था ना। हाँ। इसी बात पे तो मारा उसने। मतलब कह लगा जब डबल सवारी खुल चुकी है तो फिर भी अकेला मोटरसाइकिल पे जा रहा है। वेरी नाइस। माशाल्लाह। आप ये बताइए भाई, आप ये स्टेज ड्रामों में भी काम करते थे? करते थे क्या मतलब? करते हैं। करते थे? नहीं इन्होंने छोड़ा जाना कि- छोड़ दिया है स्टेज ड्रामा में। आपकी वहाँ डांस से बहुत अच्छी हो। दादा अजीब बातें कर रहे हैं मुझे आप। आते ही लग गया था। ए बहू तुझसे तुसी भी देख कुछ के- बोलेंगे ना, बोलेंगे कुछ गल करेंगे। ये कौन सी जबान बोल रही ये है आप तुम मेरे साथ? कभी कभी तू बोलती है ना, अच्छा मेरे को समझ ही नहीं शर्मा आता भाई क्या बोलती है। बात ये दादी प्लीज बात ये है- एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दादा ने किया है। स्टेज या थिएटर जो था वो पहले बहुत अच्छा था, बाद में उसमें वल्गैरिटी आ गई, फिर उसके बाद उसमें डांसेस का इजाफा हो गया। इस वक्त किस जगह है थिएटर? ऑब्वियसली इस वक्त थिएटर जो है ना वो बहुत ही मतलब नीचे की तरफ देखना पड़ता है थिएटर को? जी हाँ हालांकि कसम खुदा कि मैं जब भी गया मैंने यूं ही देखा है। थिएटर को ना। Yes. लेकिन अब आप अगर वैसे देखेंगे ना उसको जी। तो आपको थिएटर नीचे नजर आएगा। कुएं में। इसकी वजह यह है कुएं में? हाँ बल्कि कुआं ही कहना चाहिए। इसकी वजह यह है कि देखिए जो राइटर्स थे उन्होंने अपने ट्रैक बदल ली। हाँ, वजह सिर्फ यह है कि जब वल्गैरिटी शुरू होगी ना तो वल्गैरिटी तो धीमक है। ऑफ कोर्स। और हमारा जो मीडिया है शोबिज, ये बगैर फैमिली के कभी भी Survive नहीं कर सकता। सर्वाइव नहीं कर सकता। आप देख लें हमारे चैनल्स बराबर जितने दूसरे चैनल्स हैं, हमारी खवातीन ने उनको हिट किया। ऑफ कोर्स जितने दूसरे चैनल्स हैं आप देख लीजिए, हमारे घर में हमारे ड्रामा नहीं देख रहे होते लोग, उनका देख रहे हो। उनका ड्रामा देख ये रहे ना होते हैं। बैठी है घंटियों वाले ड्रामे देखती है। Well, ladies and gentlemen, this is very true.
थिएटर का क्या हाल है और उसके साथ क्या हुआ इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ऑफ कोर्स ब्रेक पे जाने से पहले तो भाई एक सवाल है जो आपसे करना चाहूँगा और आपसे जवाब बाद में लेंगे। थिएटर में अब स्क्रिप्ट नहीं होता, इस पर सोचिएगा। विल टेक अ ब्रेक आफ्टर ही Thank you very much for watching Ghaffar Zaid Dhora ji, and we have the legendary Shahzad Raza साहब। सर स्क्रिप्ट की बात हो रही थी, आजकल स्क्रिप्ट का रिवाज नहीं है थिएटर में, एक्सटेम्पोर बहुत बोला जाता है। नहीं, मैं एक्सटेम्पोर तो होता है और पूरी दुनिया में बोला जाता है, लेकिन एक्सटेम्पोर जो है वो उसकी जगह सही होनी चाहिए। और एक्सटेम्पोर जब ही अच्छा लगता है जब स्क्रिप्ट आपका मजबूत हो। राइट। आपके पास स्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं है। कभी कभी देखिए, मैंने तो देखा, मैंने 40 साल हो गया मीडिया में, मैंने ये देखा है 40 ईयर्स, माशाल्लाह। 67 से मैं आप लोगों के दरमियान हूँ। लेकिन मैंने ये देखा है कि जब तक स्क्रिप्ट आपका अच्छा नहीं है, अगर स्क्रिप्ट की वजूद नहीं होता तो जो बड़े राइटर्स हैं ना, उनका भी वजूद नहीं होता। स्क्रिप्ट है, उसकी ज़रूरत है, अच्छे स्क्रिप्ट हमें चाहिए। जब अच्छा स्क्रिप्ट होगा उसमें 4 चांद लगते हैं एक्सटेम्पोर बोलने से, अच्छी बात करने से। अपनी तरफ से कोई बात की है, उस कैरेक्टर में रह के करें, बहुत अच्छी बात होगी, तो बहुत अच्छा लगेगा। अब बिल्कुल ही स्क्रिप्ट नहीं है और आप ये कहते हैं कि यार इसमें ये बनाना है, यार इसको बना लो, लगता है आर्टिस्ट नहीं है बल्कि मिस्त्री हैं, इसको बना ले। अच्छा, इसका एक पहलू तो ये है, हम जिसे थिएटर कहते हैं वहाँ एक नई जहत ने अपनी जगह बनाई जी। जब बहुत सारे थिएटर के लोग जो थिएटर में काम किया करते थे उन्होंने सोबतों से घबरा के तो बाकी कि जी लोग देखने नहीं आ रहे हैं, बहुत सारी और चीज़ें, तो स्टेज ड्रामा दरियाफ्त हुआ और फ़याम में जैसे हम कमर्शियल थिएटर कहते हैं। हाँ, उस कमर्शियल थिएटर के आर्टिस्टों ने जहाँ गलत बातें की वहाँ बहुत सारी अच्छी बातें भी तो की हैं। बिल्कुल अच्छी बात की है और अच्छे आर्टिस्ट हैं भी, नए आने वालों में भी हैं। पुराने लोग तो अपने तजर्बे और मुशाहिदे से काम करते हैं और वो तो ज़ाहिर लेजेंड्स में से हैं। ऑफ कोर्स। लेकिन मैं एक बात बताऊं, सिर्फ स्क्रिप्ट की प्रॉब्लम नहीं है हमारे यहाँ, डायरेक्शन की प्रॉब्लम। थिएटर को थोड़ा सा पीछे, स्टेज ड्रामे को पीछे की तरफ आने में जो मदद दी है ना, वो बहुत सारी वजूहात हैं। आपका टाइम जो है ना ड्रामे का, वो जो टाइम था वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते 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 अब 11:30 पौने 12 बजे ड्रामा शुरू होता है और 3:30 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे, 2 बजे ऐसे ख़त्म होता है। तो और कोई टाइम नहीं है, कोई खत्म टाइम होने का, नहीं है। अच्छा, तो दूसरी क्या बात ये ड्रामा सिर्फ दुकान देखने वाले करते हैं? देखिए, अब जो लोग ड्रामा देखने आएंगे उसमें वो लोग तो कट गई फैमिली, उन्होंने सुबह उठ के अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, उन्होंने दफ्तर जाना है, तो वो अगर 4, 4:30, 5 बजे घर पहुंचेंगे तो फिर ये नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स नहीं कर सकते। तो एक वजह तो आपका ये टाइम, सही टाइम पे ड्रामा शुरू होना, ड्रामे की ड्यूरेशन, जो ड्यूरेशन है ड्रामे की, वो एक फिक्स टाइम होना चाहिए कि भाई हम 1-2 घंटे का ड्रामा करेंगे प्लस इंटरवल। अच्छा, पूरी दुनिया में थिएटर जो होता है वो यूजुअली 1 घंटे 55 मिनट का होता है, ये 1 घंटे 50 मिनट का होता है। Sure. हमारे यहाँ थिएटर जो है वो चलता रहता है। वो हमारे यहाँ तो जब थक जाते हैं, जब खत्म करते हैं। अच्छा टेल मी, इतना बहुत सारा काम कर लिया, सारे ही मीडियम्स में काम किया आपने, रेडियो भी किया आपने, फिल्म्स भी किया आपने, थिएटर भी किया आपने, टेलीविजन भी किया, लेकिन व्हाट इज द ट्रूएस्ट डेफिनेशन ऑफ शहजाद रज़ा? शहजाद रज़ा ने कहाँ अपने आप को सबसे ज्यादा खुश महसूस किया? हाँ, रेत मशीन की दुकान पे आप देखिए, मैंने अपना ये सफ़र जो है शोबिज़ का, मतलब मैंने 67 से शुरू किया रेडियो से। रेडियो पे कैंटीन चलाते थे। रेडियो पे कैंटीन नहीं चलाते थे, ये शहजाद रज़ा हैं। ये शहजाद रज़ा आपके छोटे भाई जो अपनी गाड़ी में इतने कपड़े लेके घूमते हैं, कपड़े बेचते हैं? नहीं, आप मेरे छोटे भाई, इनके छोटे भाई इमरान रज़ा है ना, ये बहुत सारे दादी, कपड़े गाड़ी इनके में लेके। छोटे भाई अदाकार हैं, प्रोड्यूसर हैं, हिदायतकार हैं, राइटर मीडिया हैं, से ताल्लुक है। मैं समझी शायद जुम्मा बाजार में। लिखते हैं और इनकी माशाल्लाह, कोई पथाड़े की दुकान नहीं है, किसी को। और आजकल तो इस चैनल पे ही काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स यार भाई, आप रेडियो के बारे में बात देखिए, मैं रेडियो से मैंने शुरू किया और रेडियो वो जगह है जहाँ पर मेरा ख्याल है उम्र के हर हिस्से में अच्छा लगता है, मज़ा आता है बोलने में। और जो हमने रेडियो से सीखा है और रेडियो के लोगों से सीखा है, मैं कहता हूँ कि हमें जो तरबियत वहाँ मिल गई वो हमारे बड़ी काम आती है। अच्छा, रेडियो पे, और उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। इनफैक्ट ब्रेक से पहले हमारे दूसरे मेहमान- टेलीविजन, जी, जी। स्टेज साथ। तो फिल्म में क्यों नहीं काम किया आपने? फिल्म में काम नहीं किया, वो मेरा ख्याल है मैं फिट नहीं हुआ। बुलाया नहीं इन लोग? नहीं बुलाया, बहुत बुलाया, अल्लाह का शुक्र है बुलाया। तो फिट कैसे नहीं, कोई खाने में डालते हैं ये लोग? नहीं, असल मसला ये है कि वो जो टाइम हमारे पास थोड़ा बहुत है ना बचा हुआ,
क्योंकि हमारे बच्चे यूं बड़े नहीं हो रहे हैं, वो यूं बड़े हो रहे हैं। ए अल्लाह। अब जब घर जाओ रात को तो सो रहे होते हैं, सुबह वो स्कूल चले जाते हैं या कॉलेज चले जाते हैं, हम उसके बाद रिकॉर्डिंग्स पे चले जाते हैं। तो वो मसला ये कि फिर जो थोड़ा बहुत टाइम है ना, हाँ, ये टाइम बहुत लेते जो हैं। हम बच्चों को या माँ को टाइम शहजाद फिल्म में आप अभी- फिल्म में क्यों नहीं आए, वजह? अभी कार्टून फिल्में बताइए नहीं बनती ना। फिर मैंने पूछा ये जवाब क्यों नहीं दिया, मेरे को ऐसा दुखी मुंह बना के उसको हंसता हुआ जवाब दिया। नहीं, असल में देखिए, आपकी इज्जत करता हूँ अम्मा। आप नहीं, मैं जा रही हूँ। अम्मा नहीं है, इसको बड़ा बुखार हुआ तो ऐसी हो गई है, वरना अम्मा इनको बावर्ची टिकट ही नहीं लूंगी। इनको बावर्ची खाने से लाके टीटी दे दें ये हड्डी की लोई को ना टीटी बोलते हैं। प्लीज। हाँ जी प्लीज, खुदा का वास्ता। तो हमने रेडियो की बात की, अभी आपने रेडियो की बात की, तो रेडियो में आई एम श्योर कि आपका बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ होगा। फ्रॉम एसएम सलीम साहब टू फरशोरी साहब टू माजिद साहब एंड ऑफ कोर्स बुखारी साहब वाज देयर इन द बिगिनिंग। हाँ, बड़े ये वो लोग हैं जो पुराने जो जिनके नाम जो हवाला थे रेडियो के, और इन्होंने आने वालों को बड़ा रोशनियां दिखाई, और उन रोशनियों से थोड़ा बहुत हमने भी इस्तिफादा हासिल किया। अब आज देखें ना, काजी वाजिद साहब हैं, महमूद अली साहब हैं, कमाल। ये वो नाम है कि मैं आपको बता दूं, आपको दोबारा नसीब नहीं होंगे ये नाम, नेवर। ये अतर शाह खान आपके भाई भाई हैं? अरे अथर शाह खान इनके भाई नहीं है, अथर शाह खान भाई हैं। आप बेल हो गई, आप क्या जाके देखिए। ट्यूशन पढ़ी उनसे? अथर शाह खान, इस बात को अगर कर लें बेल नहीं से सर बेल- प्लीज ना करें, बेल हो तो गई। ये बात करेंगे जरूर, ये बात करेंगे जरूर। बिल्कुल करेंगे। शहजाद रजा हमारे मुलाजिम असल में छुट्टी पे है। जी जी। सुनिए, एक चाय भी भिजवाइएगा। चाय पिएंगे? दादाजी उन चले भी जाओ। ओके, चाय पिएंगे? जी, जी। होटल खुला दाद है भाई? ओके। ये चोइती प्लीज चले जाओ, एक तो मेनू दादाजी। पुराना समझ में नहीं आता। दादा। ये मेनू कदे पंजाबी लगती है, कदे उर्दू बोलती है। खुदा का वास्ता, मैं इसलिए साढ़े बजे गंड में झगड़ा रंदा है। नादिया, रंगा नहीं है। नादिया, यस लव। ये मैं ये क्या बोलती तू? थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये दादाजी 3-4 चैनल इकट्ठे लग गए, मेरा ख्याल है कि हुन तुसी चले भी जाओ। I didn't say that. I said I think you should go and check who's at the door. That's exactly what I think. I think Yeah. that's what you said. सर भाई हमारे ये क्या साथ मतलब? तू इसको पहले ये नहीं जानता था ये जबान जो बोलती है? नहीं, मेरे सामने मैं कभी नहीं बोली। ये जल्ला बोली है ना अपने ससुर को। अब इससे मुकाबला करने के क्या? लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा ना मुझे। Of course, darling, I agree with you. I agree with हंसी you. तेरे नाल है। Now here's what I'm going Very to say. good. शहजाद तेरी साहब, पार्टी है। मैं बोलूं? नहीं, बोलो बोलो। आपको यहाँ आना घर पड़ेगा। में मेहमान आ आपकी गाड़ी नो पार्किंग पे चला। गधा गाड़ी को तो ले जाते हैं वैसे, ये बताओ। शहजाद भाई, आप कौन सा गाड़ी में आए हैं जो परेशान हो रहे हैं? यार ये जाने दीजिए ना इस बात को। मेरे ख्याल में इनकी वजह से, दादा की वजह से दिल बहला रहता होगा Of course, दादी की अच्छा, वजह से भी। ये जो आपकी मिसेज है ना, मेरी मिसेज है वो। क्या मसले क्या हैं मेरी आपको? बहू है नहीं ये। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ इनकी कोई एक आध बहन और हैं? नहीं लेकिन इनसे छोटी है। आपकी बेटियों जैसी हैं। हाँ। कोई मसला आप आ जाए अंकल यहाँ पे शहजाद बैठे। साहब बात ये है कि हमारे साथ एक और गेस्ट हैं ओहो। और बहुत खूबसूरत गाती हैं। सहर नाम है उनका, ऑफ कोर्स यू नो है। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं उनको बुला लूं, लेकिन सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि आप वहाँ तशरीफ रखिए। मैं वहाँ बैठ जाऊँ? अच्छा, थैंक यू। मेरी बेगम के बराबर में नहीं, नहीं उधर पड़ोस तो जरा- पड़ोस में यहाँ पे दादा बाजू बैठे हैं। में बाजू में बैठो। इसमें दादा बैठेंगे। अच्छा, मुझे कोई गिरा ना दे, मतलब वो कोई गिरा नहीं देंगे गिराएगा, कुछ। कोई नहीं गिराएगा, अच्छा, आप बैठिए बाजू वहाँ। में बैठने थैंक का यू, है। थैंक यू, प्लीज आप प्लीज। एक मजबूत पिलर हो, आपको कोई नहीं गिरा सकता। बैठ जाओ। अच्छा, थैंक यू। माशाल्लाह। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे नहीं पता कि ये वाला शो कहाँ जा रहा है। आई हैव नो आइडिया। मुझे नहीं पता था कि शहजाद भाई की इतनी शदीद केमिस्ट्री है मेरे घर वालों के साथ। मुझे लगता है हर इंसान में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गफ्फार जरूर मौजूद है, चाहे वो आप हो या मैं। लेट्स सी व्हाट ए भाई मेरी बहू को नहीं we'll देखने का। see you right back and thank you very much. We'll see you right back. Well, ladies and gentlemen, thank you and welcome back to this marathon गफ्फार एंड धोरा जी। मैराथन मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुझे नहीं पता कि हम भाग के कहाँ जाने वाले हैं। वेल मेरे साथ मेहमान हैं द लेजेंडरी शहजाद रज़ा साहब, और मेरे दादा इस वक्त साथ हैं सहर के। खुदा करे कि सब कुछ ठीक ही हो। बाय द वे वो गाती बहुत अच्छा हैं, एंड ऑफ कोर्स मैं क्या कहूँ आप उन्हें खुद सुन लेंगे। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हियर इज सहर। उतना खुशट हो गया है तू, तेरे में आइए इतनी आइए ताकत है। सहर।
देखिए झगड़ा होता है वो अपनी गाड़ी में आई है, टैक्सी में नहीं आई। मैं बचा देता हूँ, आप प्लीज आप अगर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए। थैंक यू। मेरे ख्याल में बहन आगे हो जाओ थोड़ी। देखिए एक कुर्सी वहीं लगवा दें तो वहीं बैठ जाऊंगा मैं। जी। ये मैं इनके साथ बिठाया। इन्हीं के साथ बैठ सकते हैं, आपके अमालों की सजा है। But anyway, coming back to you, sir, thank you very much for coming on the show. बहुत शुक्रिया। And of course, आपका इंट्रोडक्शन मेरी फैमिली से नहीं हुआ तो बहुत जरूरी है कि मैं तारुफ करवा दूं। ये हमारी शहंशाह दादी, बड़ी दादी। बिल्कुल। And there is my छोटी दादी, प्रणाम कर रही हैं जो आपको। And there's my lovely wife, Nadia, and she doesn't have any problem अगर मैं किसी से बात करूं। And there's my dada. हाँ गफ्फार भाई, हीरो अफेयर भाई। I know you. हाँ थैंक यू सुबह का सैर, सुबह का सैर। वैसे सुबह का जादू भी हो सकता है। अच्छा सहर, and of course we have the legendary शहजाद रज़ा साहब। या अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सहर, मुझे खुशी इस बात की है कि आप आई हैं इस प्रोग्राम में जिसमें मैं हूँ, तो एक कोई अच्छा सा गीत भी सुनने को मिल जाएगा। वैसे भी आप जब गीत सुनते हैं तो अक्सर रात हो जाती है, आज आप दिन में सुनेंगे। आपका वक्त है, कवालियाँ सुने कवालियाँ। देखिए इनसे क्या अगर हंसे तो कम से कम मुंह उधर कर लिया करें, मुझे डर लगता है इनको हंसते हुए देखकर। क्यों, आपको क्या मारेगा ये? नहीं नहीं प्लीज जी भाई मैं देखिए। चक मार के भागूंगा। मुझे नहीं पता क्या चकवक मारने की बातें कर रहे हैं आप। एक्सक्यूज मी, ओके। ए इंसान का औलाद बन, तू चाचा हो गया, तेरे को शर्म नहीं आती है? वो तेरे को चाचा बोल रहा है जब से। आप लोग अगर इजाजत दें तो मैं शहजाद दादी बात कर लूं। हाँ, कर लो। मेरे को तो ये अफसोस है, इसने सिर्फ शहजाद को सलाम किया, हमारे को तो सलाम मैंने तो बड़ी दादी सबसे पहले आते ही आपको सलाम किया। मेरा तो ऐसे ही जाने का मत रोना ना, मत रोना माँ, मत रोना। मेरे को ऐसे ही तेरा मुंह देख के हंसी आती है। डॉक्टर ने मना किया, पता 2 मरतबा आपका मुंह गिरा। देखा ये माँ की इज्जत है दादा, ना? अगर आपने दोबारा बड़ी दादी से ऐसी कोई फिर बातें ये की करेगा बदमाशी इसके साथ, फिर तो नहीं फिर बोलना। मैं जानते मेरे अंदर बहुत बड़ा गफ्फार मौजूद है, मैं बता रहा हूँ। मेरे को मैं बाहर निकल गया ना फिर मैं रुकने वाला नहीं हूँ। अम्मा मेरे को बोला था, अम्मा का मुंह 2 दफा गिरा, मैंने टांका लगवाया इसमें। बोला हाँ, और तेरा मुंह गिर जाए तो टांका बनवाएंगे। आपको मालूम नहीं है इनका मुंह गिरा था? आपको और नहीं तो क्या आपको मालूम नहीं है? कब गिरा? अभी नीचे जितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है एयरवे में, उसके लिए क्या इस्तेमाल होता ये है? लालची है, ये लालची है बहुत, इसको रोकना दे, सीधा हो जाएगा। बीवी के लिए आपको नहीं होता है? तो मेरी दादी के बारे में कोई बात नहीं करेगा। तेरा शुक्रिया, तूने कैसा हिमायती औलाद पैदा भाई की। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, आपने मुझे इनके पास यार आप भेजा। मेरे को एक बात अंकल, बताओ, आप तो चुप आप करें। मेरे को और एक बात बताओ, दादी इतनी देर जी, से शहजाद भाई। तुसी भी सारे चुप कर जाओ, तुसी शुरू करो। या अल्लाह। तुसी बहन किधर से आई है? यार मेरे को एक बात बता दो, तू मैंने तेरा बिगाड़ा क्या था? Darling, I meant to say कि please start. नहीं, मेरे को मालूम है तू जबान बोलती है, मेरे को मालूम है। पता नहीं इन्होंने मुझे कुछ कहा था। मेरे को कौन सा इन्होंने मेरे को जब मैं शादी कर रहा था मेरे को डार्लिंग डार्लिंग बोलती थी। ये हंसी का तुसी मेरे कौन को है? ये कौन सी जबान में डार्लिंग ये बोलती है? तुम आप कौन सी जबान बोल रहे हो? डार्लिंग प्लीज स्टार्ट ना, दिस अ ब्यूटीफुल लेडी। जब भी पता तो नहीं, बोलते हैं, हाँ, जब भी I know, I जज्बात know, में I know, पता नहीं मोहब्बत मुझे क्या हो जाता करो, है। जब भी जज्बात में मोहब्बत करो तो इसके कागजात भी चेक करो। अच्छा सर, ये सारी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन सुना है कि आपने 1 साल का तकरीबन ब्रेक लिया था, एंड नाउ Almost. या यू हैव टेकन व्हाट अबाउट इयर्स ब्रेक, और अब दोबारा से आप आई, तो हुआ क्या इस दौरान? मैं अपनी बेबी के साथ बिजी थी। Your baby? Yeah. Wow, wonderful, wonderful. What is it? Is it a boy or a girl? It's a boy, It's a boy. Yeah. And the name is Amar. Ammar. Yeah. Okay, well, congratulations. Thank मेरी you तरफ से so आपको much. बहुत Thank you मुबारक हो, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से। मुबारक हो, Thank you, thank you. माशाल्लाह। आप शादीशुदा हैं? जी। हाँ, मैं गुमशुदा आपको हूँ। याद नहीं है मैं आई थी शादी के बाद? हम लोग 20 साल हो गए, बेटा बूढ़े हो गए। अभी तक लगता है इसका बेटा 20 साल का हो गया होगा। बस ये हमारी तकरीबन हो उसकी गया बेटी है जो आई थी। Very true. एक्चुअली शायर आई थी ना, उसकी बेटी है ये। यार ये अब, क्या है भाई? अच्छा सर, ये जी। भाई एक जी शहर प्लीज भाई, प्लीज जी बताइए। ये आप कसम खा के कहिए ये दादा है आपके? हाँ। यार देखिए, ये मैं मेरे कसम कान में नहीं क्या खाऊंगा। कह रहे हैं? कसम क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं वो जो हॉलीवुड के एक्टर है ना, एंथोनी क्विन, वो मेमन था। ये देखिए ये जिस एंथनी क्वीन की मूवीज देखते रहे हैं वो वाकई मेमन था। नहीं, धोरा जी में एक गोला कंडा लगाता था, वो भी एंटी क्वीन था ना। अच्छा एक बात है, मजे की बात ये सिर्फ नहीं कि सिर्फ दादा ऐसे हैं, मेरी दादी भी ऐसी हैं। जाहिर है, हालत जिसके दुगनी है। साथ रहता है इंसान उसी तरह का हो जाता सर है। आप मुझे बताइए कितने एल्बम्स अब तक आ गए आपके? एक एल्बम आया था 2004 में, वो मेरा फर्स्ट डेब्यू एल्बम था। एंड व्हाट वाज इट कॉल्ड? क्या नाम था? मिलन। उसका? मिलन, ओके। उसके बाद आपका मिलन हो गया? बिल्कुल, मेरा मिलन हो गया। अच्छा, एंड देन And then second album inshallah gonna be releasing very soon. अच्छा, I think within a 1 month. विद इन 1 मंथ? Yeah.
तो आई मीन आई एम एक्सपेक्टिंग कि 1 महीने में इंशाल्लाह ताला रिलीज होना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि 2004 में जो एल्बम किया था और अब जो एल्बम किया है, को मौसीकी में फ़र्क आया, म्यूजिक में कोई डिफरेंस है? ऑफ कोर्स मैच्योरनेस आती है। और जब फर्स्ट एल्बम आपका होता है, जब आप सिंगर, जाहिर सी बात है नए नए सिंगर होते हैं, उस वक्त आपको आइडिया नहीं होता है कि आप क्या गा रहे हैं। वो सिर्फ आपका कंपोजर, आपका प्रोड्यूसर जो होता है वही आपको गाइड करता है। और आई एम ग्लैड कि मेरे हस्बैंड ही मेरे कंपोजर है, मेरे प्रोड्यूसर है। ओके, तो उन्होंने गाइड किया आपको? बहुत ज़्यादा, और अभी तक कर रहे हैं। हस्बैंड आपके धनी धनी जी धनी, एक्सक्यूज मी जी सर। यार मैं भाई मुझे यहाँ कोई और जगह दे सकते हैं? आई एम सॉरी, नहीं दे सकते। यार ये मुझे कान में कह रहे हैं कि ये शहर का मोबाइल नंबर मिल जाएगा मुझे। तो आप मैं मोबाइल रखती नहीं। सर एक मिनट ये वो आप पुलिस वाली मोबाइल रखती होंगी ना? हाँ वो वाली देख होती है। ले, चाहिए? दादा दादा देखिए, एक्चुअली ये ना शनाख्ती कार्ड बनाते हैं ना, इसलिए पूछते रहते हैं अगर यार किसी मैं का मोबाइल क्या नंबर घर में मिल जाए बैठ के तो इन्होंने- शनाख्ती कार्ड बनाते देखिए हैं ना। कितनी अच्छी बीवी है, अपने हस्बैंड का फेवर करिए, मैंने सिखाया है। प्लीज आप अभी जब ये कमर के पास पहुंच मैं गई बात तो कर बीवी लूं? इज्जत कर रही है इसकी। क्यों माँ? बहुत इज्जत करती है, आपको पता है। इस बेचारी ने 3 दिन तक मैं भूखा रहा, खुद भूखी रही, हालांकि बाद में पता चला ये डाइटिंग कर रही थी। सर कमिंग टू योर म्यूजिक, Yeah. सुना है, मुझे इल्म नहीं है इस सिलसिले में, लेकिन सुना है कि आप लोगों को रॉयल्टी के बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, पायरेसी के बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। पायरेसी के तो होते हैं, ऑफ कोर्स रॉयल्टी के भी होते हैं। तो पायरेसी की प्रॉब्लम को इनकाउंटर करने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? मतलब कहा तो जाता है कि लॉज बने हैं एंड ऑल दैट, हमारे मुल्क में फनकार भी पैदा हो जाता है और वो वीडियो बना भी लेता है, फिर वो रिलीज भी हो जाती है, फिर उसके बाद रिकॉर्ड लेबल भी आ जाता है और रिकॉर्ड लेबल उसका रिकॉर्ड भी रिलीज करता है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन पेमेंट्स रुक जाती हैं। या और आपको पता चलता है कि इंटरनेट पे आपकी सीडीज मिल रही हैं, बिल्कुल, बाजार बिल्कुल, में 20-20 रुपए की exactly. सीडीज मिल रही हैं, और फनकार बेचारा जिसने इतनी मेहनत और इतना पैसा लगाया होता है उसके पास कुछ नहीं होता। देखिए ये सारी चीज़ें उस वक्त होती हैं जब आप खुद भी ज़्यादा केयर हो अपनी चीज़ों के बारे में। और मैं समझती हूँ कि ये सारी चीज़ें हम खुद ही केयर कर सकते हैं, खुद ही रोक सकते हैं। तो आपने कैसे रोकी? जहाँ तक सॉन्ग्स का ताल्लुक है, वो तो आप अपने साथ अपना सीडी लेकर जाएं जब आपने टीवी पे परफॉर्म करना है, Okay. और उसी वक्त आप लेकर आइए वापस। आपको वहाँ पे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपका बहुत बड़ा जरिया होता है उस वक्त। अच्छा, आजकल जो वीडियोस बन रहे हैं वो हिंदुस्तान में जाके शूट हो रहे हैं। बिल्कुल। हालांकि उसकी मेजोरिटी जो है, बहुत सारे लोग जो बहुत बड़े बड़े नाम है वो हिंदुस्तान में जाके शूट करें। आई एम नॉट सेइंग कि देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद इट, ऑफ कोर्स अगर आपके पास पैसा है, जरा है, तो आप जरूर जाके शूट करें, बट द थिंग इज कि पाकिस्तान में हमारे पास वीडियो शूट नहीं हो सकता। बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? एक्चुअली हमारे पास जो डायरेक्टर्स हैं, दे आर वेरी गुड। बहुत अच्छे डायरेक्टर्स, बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स, इतने अच्छे अच्छे वीडियोस जो बहुत हिट हैं, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि वहाँ टेक्निकल फैसिलिटीज ज़्यादा हैं, शायद आर्टिस्ट इस वजह से मैं ये एक बात सोचते हैं। बहुत पेट्रियोटिक होकर कर रहा हूँ, नथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी, बहुत पेट्रियोटिक होकर मैं एक बात कर रहा हूँ कि बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड लेबल्स हैं वहाँ पे, हमारे पास छोटे रिकॉर्ड लेबल्स हैं, लेकिन मुझे आज तक एक मिसाल भी नहीं मिली किसी भी बड़े रिकॉर्ड लेबल ने बहुत बड़े सिंगर का भी अगर गाना रिलीज किया या एल्बम रिलीज किया तो उसने वो धूम नहीं मचाई है जो हमारे यहाँ के छोटे रिकॉर्ड से वो गाना जब रिलीज हुआ है तब मची है। बिल्कुल सही बात है। आई मीन टेक्निकल फैसिलिटी, इट्स नॉट अबाउट टेक्निकल फैसिलिटीज। देखिए आप जब अपने मुल्क में होते हैं तो मैं समझती हूँ कि अपने घर से इंसान जब स्टार्ट लेता है तो अपने घर वालों की अप्रिसिएशन ज़्यादा होती है, ओके, और यही होना चाहिए। तो आपकी जो बात है उसका जवाब ये भी हो सकता है कि इंसान जब अपने मुल्क से पहचाना जाता है उसकी बात ही और होती है। ऑलराइट, एक्सक्यूज मी जी। आप एक्टर के अलावा कोई बिजनेस करते हो? हाँ, करता हूँ। क्या करते हो? मैं दुपट्टे सप्लाई करता हूँ अंग्रेज औरतों को। अंग्रेज औरतें दुपट्टे कब पहनती है भाई? ये इतनी का क्या नहीं को आपने दुपट्टा दिया, दुपट्टा मेरो मोल मोल को। वो दुपट्टे शहजाद भाई आप दुपट्टे सप्लाई करते हैं? हाँ, मैं- तो प्लीज आप मेरा एक काम कर दें जी। आप पंजाबी फिल्मों का बिजनेस करें, क्योंकि वहाँ दुपट्टे की बड़ी जरूरत है। देखिए मैं इसलिए सप्लाई करता हूँ कि जब हमारी औरतें दुपट्टा पहनना छोड़ देती हैं ना तो वो अंग्रेज औरतें दुपट्टा पहनती हैं। लेकिन अंग्रेज औरतों का दुपट्टा जो होता है वो उनके गले में होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी औरतों का दुपट्टा आज भी हमारे सर पे है। माशाल्लाह। लेडीज एंड जेंटलमैन, we'll take a break. We'll be right back. जनाब बातें हो रही हैं बड़े मजे की। मेरे साथ हैं सहर और शहजाद रजा साहब। सहर, कमिंग बैक टू यू, वन लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपसे गाने की रिक्वेस्ट करूंगा और जो आपका दिल चाहता है, आपका नए एल्बम से अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन वन लास्ट थिंग,
हम जब गाने की बात करते हैं तो अब गाने की बहुत सारी किस्में हो चुकी हैं, गाना रॉक पॉप बहुत सारी और चीज़ों में आ चुका है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में मौसीकी का मुस्तकबिल कैसा है? अंडरग्राउंड बैंड्स भी आ रहे हैं, लेकिन क्या उनको आगे बढ़ने के मौके हैं? बहुत कम। वाई? क्योंकि हमारी मीडिया पे जो खुद से आगे आ सकता है उसी को दिखाया जाता है। सिंपल बट ट्रू। शहर की एक मैंने आदत देखी जी। इसका कोई जेठ होगा उसको ये पर्दा नहीं कर सकती क्योंकि इसके बाल ही खुद ऐसे आ जाते हैं। पर्दा कर लेती है, हमारी तरफ से पर्दा है इसके मुंह पे। मेरे एक ही जेठ है। हाँ लेकिन वो बड़े पेट के होंगे। लेकिन एक बात शहर की मैं आपको बात करूं कि मैंने इनके गीत जो भी सुने हैं ना, इनकी ज़बानी सुने या सीडी या डीवीडी पे या कैसेट पे, बात इतनी है कि जो भी गाती हैं ना वो बड़े उसमें बड़ा तासुर मौजूद होता है और समझ में आता है, बड़ी मेलोडी होती है। समझ में आता उसको है। देख देख के गाती नहीं नहीं, है सबसे बड़ी बात यह है कि समझ में आता है। समझ में। वरना हमारे यहाँ तो आजकल ऐसे गा रहे हैं कि आखिर में सोचते रह जाते हैं इसने गाया क्या। नहीं, उनकी ट्रेनिंग असेंबली में होती है ना। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर इज सर। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई अच्छा सर, टाइम की कमी है, दैट्स वाई दस्तूर ये है कि मैं आपको और शहजाद भाई को सी ऑफ करूंगा, बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। कुछ कहना चाहती हैं उनसे जो आपको देख रहे हैं? बस मोहब्बत से रहिए और सबको मोहब्बत से दिल जीत लीजिए सबके। ओह, थैंक यू वेरी मच। चलो शहजाद रजा से पूछो ये क्या बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, आप कुछ कहना चाहें? शुक्रिया अम्मा। अम्मा होगी तेरी माँ। देखो कितना कितना मैंने इसको प्यार से इज्जत दी, फिर इसने अम्मा नहीं, बोला ना। नहीं, नहीं खत्म कर प्रोग्राम, खत्म कर। ठीक है, क्या बात है? शुक्रिया शहजाद शुक्रिया साहब। बेटी। शहजाद साहब, किसी ने मेरे को बेटी बोला कितने सालों के। हाँ, मैं 200 साल का हूँ। शहजाद अरे साहब, हट जा, थोड़ी देर के बाद ये सांप बन जाएंगे भाई। शहजाद साहब प्लीज प्लीज, शहजाद साहब देखिए, कुछ कहना मैं चाहें? सिर्फ इतनी बात करूँगा कि अल्लाह ने कायनात बनाई और पूरी कायनात में माँ जैसा कुछ भी नहीं बनाया। तो जो लोग अपने माँ बाप से दूर हैं वो आज से बल्कि अभी से उनकी खिदमत करना, उनसे प्यार करना सीख लें और शुरू कर दें। और ये प्यार वहाँ तक महदूद ना रखें। अपने बच्चों से प्यार करें, अपने घर से प्यार करें, अपने इर्द गिर्द से प्यार करें, उन लोगों से प्यार करें जिनकी प्यार की बहुत ज़रूरत है, और अपने पाकिस्तान से प्यार करें, सच्चा, झूठा नहीं। थैंक यू वेरी मच। वेरी नाइस। ये तेरे लिए पैगाम था, उसको क्या शाबाशी दे रहे? तू अपनी माँ से प्यार करतू तो बीवी से प्यार करते। वक्त है आज के नफ्सा नफ्सी का दौर है, आदमी बीवी से ही स्टार्ट लेता है। यार ये आप अगर मुझे इजाजत दें तो मैं आपको प्रोग्राम इजाजत खत्म है, कर दूं। लेकिन ये एक नंबर झूठा है, सारी बातें झूठी है, तुम बहुत झूठ बोलते हो। अभी मौलवी तो आए भी थे, इजाजत की क्या जरूरत है? लेडीज एंड जेंटलमैन, शो का वक्त ख़त्म हो गया है। मैसेजेस बहुत सारे होते हैं, मैं भी देता हूँ, बहुत सारे और लोग भी देते हैं, लेकिन एक सरगोशी होती है जो आपके अंदर मौजूद होती है। वो सरगोशी हर रोज़ आपसे कुछ ना कुछ कहती है। आज उसने आपसे क्या कहा है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि मेरी सरगोशी ने मुझसे क्या कहा है। आप जीना चाहते हैं, हिम्मत कीजिए और जी लीजिए। I'll see you next time. Until then, you take care of yourself. खुदा हाफ़िज़। Thank you, please. Thank you very much. Thank you. माशाल्लाह, कमाल किया आपने। इधर आ जाइए, शहजाद बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। इधर आ जाइए, इधर दादा आगे चलते जाएं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। Thank you, शहजाद भाई, आप इधर आ जाइए। माशाल्लाह। असल में मैं ये दादा, चल तू, ट्रैफिक में पुलिस लगी, रास्ता बता दे। इधर आ जाइए शहजाद भाई। माशाल्लाह, आपको जाना शहजाद पड़ेगा। रजा साहब, आपने बहुत अच्छा काम किया। ये 5 लाख रुपए का चेक है। Thank you. आप इसी तरह अच्छा काम करते रहे तो इस चेक पे मैं दस्तखत भी कर दूंगा। दादा, ये चेक आप अपनी जेब में रखें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। आपके जो इतने मोहब्बतों वाले बिहेवियर था, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी तो आपसे दुश्मनी शुरू हो गई। मैं सबको टेलीफोन देती हूँ, आपको नहीं दिया। क्यों आपने मेरे को छेड़ दिया ना शुरू में? नहीं, ऐसा तुमने मेरे को बोला कि मेरे से पहले पैदा हुए तुम्हें। अरे नहीं। है ना, इसलिए कहते ये ख्वाहिश है, ख्वाहिश है। अरे नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है। मैं बोला फिर इसने आप चुप हो जाए, कोई बात नहीं, माफ कर दे, माफ कर दे। अरे बेचारी शहर, आप शहर, क्या thank you very माशाल्लाह much. इतनी बड़ी मुल्क की बड़ी फनकार हैं। अब ड्रामा में गाया करो।
अच्छा खुदा का आपसे आज से वास्ता, आपके सजेशन पर जरूर गौर करेंगे। सहर प्लीज, थैंक यू वेरी मच, thank you very much. आइए 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 आप लोगों का please, बहुत आइए, बहुत आइए, शुक्रिया। एक आइए, मौका sir, फिर। आइए, आपके पास तो गाड़ी है ना? थैंक यू जी है मैं समझा बल्कि शुक्रिया शुक्रिया थैंक यू। आइए प्लीज आप लोग आइए, आप अम्मा आइए आइए ये तेरे शर्म तेरे सामने मामा दे बाबा दे